रघुवीर गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी हवेली पूरे इलाके में मशहूर थी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का फाटक, अंदर संगमरमर का चमकता फर्श और चारों ओर नौकर चाकर। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। वो महंगी रेशमी साड़ियां पहनती और सोने के गहनों से सजी रहती। हर सुबह रघुवीर घर के बाहर बरामदे में खड़ा होता और नौकरों को आदेश देता। मंगलू, ध्यान से सुनो। आज ही गोदाम से गेहूं शहर भेजना है। गाड़ी समय पर निकलनी चाहिए। जी मालिक, अभी इंतजाम करता हूँ, आप चिंता मत करिए। रघुवीर के घर में हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसके दिल में अहंकार भी था। उसी गांव के दूसरे छोर पर मिट्टी की झोपड़ी में सुरेश रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कविता और उनके बेटे का नाम था चिंटू। सुरेश बहुत गरीब था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें मुश्किल से फसल होती थी, इसलिए वो रोज मजदूरी करता। सुनो, घर में आटा खत्म होने वाला है। चिंता मत करो, आज काम जरूर मिलेगा। मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ ही लूंगा। लेकिन उस दिन सुरेश को काम नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। चूल्हा ठंडा था। माँ, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना जल्दी से। घर में बस थोड़े चावल थे। तीनों ने खिचड़ी बांट कर खाई। समय बीतता गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि रघुवीर के घर बेटा हुआ है। हवेली में बड़ा जश्न रखा गया। पूरे गांव को बुलाया गया, लेकिन सुरेश को नहीं। रास्ते में उसे ये बात पता चली। शायद हमें बताना भूल गए होंगे, हम भी चलेंगे। सुरेश ने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना लेके गया। सुरेश हवेली पहुंचा। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। आप कौन हैं? मैं रघुवीर का छोटा भाई हूँ। तभी रघुवीर आया और कहता है, ये मेरा भाई नहीं, मजदूर है। सुरेश को बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया। सुरेश कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में रघुवीर की बात गूंज रही थी, ये मेरा भाई नहीं, मजदूर है। जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा बैग नीचे रखा। मैं बस बच्चे के लिए ये छोटा सा खिलौना लाया था। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे के लिए शहर से कई अच्छे अच्छे खिलौने आ रहे हैं। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। कुछ लोगों ने तिरछी नजरों से सुरेश को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाबा, हम खाना नहीं खाएंगे। सुरेश ने बेटे का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे वापस चल पड़ा। घर पहुंचते ही कविता ने उसके चेहरे की हालत देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हैं? आज भैया ने सबके सामने कहा कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। कविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सुरेश को संभाला। गरीबी से इंसान छोटा नहीं होता, दिल छोटा होने से होता है। अगली सुबह रघुवीर की हवेली में पिछली रात के बर्तन पड़े थे। खाना बचा हुआ था। तभी एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। बेटा, थोड़ा खाना मिल जाता तो दुआ देते। यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा, जाओ यहाँ से। कल का खाना बचा है, दे दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कुछ पता नहीं। ये ऐसे रोज आ जाते हैं मांगने के लिए। बूढ़ी उदास होकर वो से चली गई। वो बहुत भूखी थी। कुछ देर बाद वही बूढ़ी सुरेश की झोपड़ी पहुंची और कहती है, बेटा, थोड़ा खाना मिल जाएगा? बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। जी माँ, अंदर आइए, मैं आपको खाना देता हूँ। घर में बस 2 रोटी और थोड़ा सा दाल था। सुरेश ने सब उसके सामने रख दिया। तुम्हारे पास खुद कम है और तुम मुझे दे रहे हो। भूख अमीर गरीब नहीं देखती। अब आप मेरे घर आए हैं तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने घर से किसी को खाली पर न जाने दूं। बूढ़ी ने खाना खाया और जाते समय एक छोटी पोटली दी और कहती है, इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें बो देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी। ये आशीर्वाद है बेटा, ले लो। अगले दिन सुरेश ने खेत जोता, बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत हरा हो गया। जब फसल कटी तो चमत्कार हुआ। पहले से कई गुना ज्यादा पैदावार हुई। देखो सुरेश,
इतना अनाज, कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी। ये मेहनत और दुआ का फल है जो हमें इतनी अच्छी फसल हुई है। धीरे धीरे सुरेश की हालत सुधरने लगी। उसने और जमीन ली, मजदूर रखे, सभी को समय पर मजदूरी दी। उधर रघुवीर का व्यापार डगमगाने लगा। अनाज खराब हो गया, मजदूर नाराज हो गए। 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली। व्यापार ठीक होगा तब मिलेगा। जब तक हमें पैसे नहीं मिलते हम काम नहीं करेंगे। हम कहीं और काम देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।